देखिए स्क्रीन पे जो आप गन्ना देख रहे हैं ये पॉली बैग विध से तैयार किया गया है। ये 25 जनवरी का है और जमाव आप देखिए ये करीब 30 से लेकर 35 दिन का आज हो गया है और ज़बरदस्त जमाव है। कोसा 18231 सरली गन्ना प्रजाति है। इस विधि का फ़ायदा क्या होता है पॉली बैग से, देखिए अब ये गन्ना तैयार है रोपाई के लिए और इसमें देखिए 100% जमा हुआ है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब पॉली बैग विध से लगा हुआ है और कम जगह में आप ऐसी बेहतरीन नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं नई प्रजातियों का, जिसमें आप एक एक गांठ का हिसाब कर सकते हैं। कोई गांठ आपकी ख़राब नहीं होगी, यानी ख़राब होगी क्या, जब रख रहे होंगे तभी वो डिस्कार्ड कर दी जाती है, यानी निकाल दी जाती है। तो ऐसी इस पन्नी में देखिए ऐसी कोई गांठ नहीं है जो अंकुरित नहीं हो। और अभी जिन कृषक बंधुओं की मान लीजिए सरसों वगैरह के खेत खाली होने वाले हैं, अगर इस बीज से तैयार कर लिए होते तो अब ये देखिए लगाने वाला हो गया है और अभी भी इस बीज से ये तैयार कर सकते हैं पॉली बैग बीज से। इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है। इसमें करते क्या हैं, 3 चीज़ें तो इसमें मिलाई ज़रूर जाती हैं। एक तो 1/3 रेता, 1/3 खेत की मिट्टी और 1/3 गोबर की सड़ी खाद, ये तीनों को मिक्स करके इसमें भर दिया जाता है। और बीच में इसके पॉलीथीन के बीच में, यानी पॉलीथीन थोड़ा भर करके उसमें गुल्ली रख दी जाती है गन्ने की और फिर उसके ऊपर बचा हुआ मटेरियल उसको रख दिया जाता है, जिससे वो ऊपर तक भर जाता है पॉली बैग। तो इस तरीके से भी आप पौध तैयार कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। तो अगर आप जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में काम शुरू किए होते तो सरसों के खेतों में लगाने वाला सरसों के खेतों में लगाने वाली बहुत अच्छी पौध तैयार हो चुकी होती। और अगर आप अभी भी इस बीज से लगा देते हैं तो ये मान लीजिए कि अभी जो गेहूं की कटाई होगी तो आप करीब 1 से लेके और 1.5 महीने अपना गन्ना लेट होने से बचा सकते हैं। और इस तरीके की बेड बना करके अगर आप पॉलीथीन में पौध तैयार करना चाहें तो पॉलीथीन में तैयार कर लीजिए। और अगर आप ये पॉलीथीन से तैयार करना नहीं चाहते हैं तो आप इसी तरीके की बेड बना करके और उसमें एक एक कांच के टुकड़े चटाई नुमा बिछा भी सकते हैं जिनमें आँख ऊपर रहे। देखिए ये इसमें चटाई नुमा ये लगाया भी गया है। ये नर्सरी देखिए, ये खड़ा इसमें देखिए गुल्ली लगा दी गई है और ये अंकुरित हो जाएंगी। तो वहाँ पे तो देखिए पॉलीथीन से में लगा दिया और अगर वो पॉलीथीन वाला खर्चा बचाना चाह रहे हैं तो आप अपने खेत में भी इस तरीके से ये खड़ी गुल्ली बीज से देखिए ये सीधी लगा दी गई हैं, दबा दी गई हैं और ये देखिए अंकुरित हो जाएंगी। तो जिन कृषक बंधुओं के यहाँ गेहूँ खड़ा है और उस चाहते हैं कि मेरा गन्ना लेट न हो तो इस तरीके से ये खड़ी गुल्ली बीज से भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और कम जगह में कम लागत में ये पौध तैयार हो जाएगी। तो जो पॉलीथीन वाला खर्चा है वो भी आपका बच जाएगा। अभी जब ये अंकुरित हो जाएगा ये खड़ी गुल्ली वाली नर्सरी तभी हम आपको दिखाएंगे। अभी चूँकि ये पॉलीथीन में भरा गया है, जहाँ पे 2 गन्ना प्रजातियाँ हैं, कोसा 18231 और कोलक 16202, इनमें देखिए। और ये पौध तैयार है। जब कृषक बंधु बुआई की तैयारी कर रहे हैं और देखिए यहाँ पौध तैयार हो गई है। तो अगर आप खेती तकनीकी ढंग से करते हैं तो इस तरीके के प्रयोग आपको करते रहने चाहिए। इसमें कोई अलग से कोई खर्चा नहीं आता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप 1 महीने से लेके 1.5 महीने तक का आप समय बचा सकते हैं और गन्ना आपका लेट नहीं होगा और उत्पादन भी जब सही समय पे एक तरीके से लग जाएगा, लेट नहीं होगा तो उत्पादन भी सही होगा। तो हमने कहा एक नया प्रोजेक्ट था तो दिखाया जाए। अभी भी जो गेहूँ कटने में करीब 1 से 1.5 महीने का समय होगा तो इस बीज से नर्सरी, चाहे वो पॉली बैग बीज से हो या खड़ी गुल्ली बीज से नर्सरी तैयार करना हो तो आप इस बीज से लगा सकते हैं। धन्यवाद। अभी ये पौध तैयार कर रहे हैं पॉली बैग बीज से। तो ये देखिए क्यारी बनी हुई है ये। तो आदित्य जी अभी यहाँ पे आ जाइए। अभी जो हम ये नाप रहे थे, जहाँ पे आपका जो ऊंचा है ये नीचा वाला पोर्शन छोड़ करके, यहाँ से लेके हाँ
यहाँ तक ये 6 फीट है। 6 फीट है। और ये जो लंबा है वो 70 फीट है। 70 फीट है। ठीक है। तो 70 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो 420 वर्ग फीट में जो पॉलीथीन है कितनी लग जाएंगे, कितने पौधे लग जाएंगे? तो 1 वर्ग फीट में करीब करीब 9 पौधे आ रहे हैं। 9 पौधे आ रहे हैं। 9 पॉली बैग रख जाएंगे, पॉलीथीन रख जाएंगी। तो एक क्यारी में कितनी लग जाएंगी? लगभग 4000। लगभग 4000। यानी ये जो 70 फीट लंबी 6 फीट चौड़ी क्यारी है, इसमें जब हम पॉलीथीन भर के उसमें जब गुल्ली रखेंगे और पॉली बैग से पौधे तैयार करेंगे तो उसमें करीब करीब 4000 पौधा आ जाएगा। हाँ, लमसम हम बता रहे हैं आपको। कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा इधर उधर। हाँ, क्योंकि 1 वर्ग फीट में 9 आ रहे हैं। 9 आए, अगर पूरा एरिया कवर करेंगे तो हो सकता है 10 पौधे आ जाए। हाँ, 10 पौधे आ जाए तो इस तरीके से 4000 पौधा, 4000 लगभग आ जाएंगे। और ये 17 क्यारी देखिए यहाँ इन्होंने बनाई है। तो इस हिसाब से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जितना आपको पौधे जरूरत हो तो पॉली बैग से भी कोई अगर नई प्रजातियां तैयार कर सकते हैं तो इस तरीके से भी क्यारी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ बनी हुई है, तो जैसे इन्हीं का हम मानक मान लें तो यहाँ देखिए 17 करीब क्यारी इसी तरीके से बनी हुई है, 70 गुणा 6 फीट की। तो तिवारी जी कैलकुलेट करिए ये कितना हो जाएगा? 68,000 पौधा, 68,000 पौधे इसमें तैयार हो जाएंगे। ये जो आप 17 जो इसी तरीके की क्यारी बनी हुई है जैसे आपको दिखा रहा हूँ, यानी जो हमारे 68,000 पौधे तैयार हो जाएंगे जी। और 4 गुणा 1 फीट की दूरी पे अगर हम लगाएंगे तो करीब करीब 27,000 पौधे की जरूरत पड़ती है हेक्टेयर में जी। तो इस हिसाब से कितने हेक्टेयर की बुआई हो जाएगी? कैलकुलेट कर दीजिए जरा। 2.5 हेक्टेयर की 2.5 हेक्टेयर की बुआई हो जाएगी। यानी जो ये हमने आपको दिखाया तो इस तरीके से भी आप पॉली बैग से पौधे तैयार कर सकते हैं। और इधर देखिए ये तैयार भी कर रहे हैं, उधर काट भी रहे हैं सिंगल बड से। तो इस हिसाब से, और ये जैसे क्यारी बनाई है तो इस पर आप पॉली बैग न लगाएं तो ये STP मेथड से भी आप इस पे लगा सकते हैं। तो उसमें आपके पौधे कम जगह में बहुत तैयार हो जाएंगे। यानी एक एक गांठ का टुकड़ा काट लीजिए और ऐसी ही क्यारी पे आप इनको बिछा दीजिए गन्ने को, और करीब करीब उसमें आधा इंच मिट्टी डाल दीजिए। और ये जो क्यारी बनाई गई है देखिए किनारे किनारे, इसमें किनारे किनारे पानी चलाएंगे। दोनों तरफ जो नाली बनी हुई है और ऊपर ये पॉलीथीन रखेंगे, जैसे ये देखिए रखा भी है इन्होंने। तो ये इसमें देखिए भर भी दिया है, इसमें गन्ना भरा हुआ है। ये देखिए रख दिया है, करीब 1 इंच गहराई पे रखते हैं इसको पन्नी में, 1 से 1.5 इंच आ जाएगा। और लेकिन अगर पॉली बैग के अतिरिक्त अगर आप STP लगा देंगे तो इसमें बहुत सारे बहुत पौधे तैयार हो जाएंगे। उनको सटाक रखना है। और बेड इसी तरीके से बना करके बेड इसी तरीके से बनेंगी, क्योंकि इधर से आए अगर हम इस नाली में खड़े हो तो हमको आधी दूर यहाँ पहुंच जाए हाथ, और उधर से अगर हम इधर से आए, ये चौड़ाई इसलिए रखते हैं 6 फीट की कि देखिए हाथ इनका आधी अगर उखाड़ना हो पौधे या उठाना हो तो इस तरीके से इधर आ जाएगा, और इस तरीके से जब आएंगे तो आधी दूरी पे इधर आ जाएगा। और जहाँ ये खड़े हैं, जहाँ इनका पैर है, इसमें पानी वगैरह दौड़ेगा तो इसमें नमी रहेगी, सीलन रहेगी उसकी। और अगर पानी छिड़कना भी हो हाथ से तब भी चला जाएगा। और ये देखिए इधर ये गन्ना काट भी रहे हैं। ये कोसा 18231 गन्ना प्रजाति है, जिसका जो हम कह रहे हैं पॉली बैग भरा जा रहा है। नई गन्ना प्रजाति है, पिछली बार गन्ना इस गन्ना प्रजाति के लिए मारामारी थी और इस बार भी रहेगी। मोटा गन्ना है, कृषक बंधु खोज रहे हैं कि 38 जैसा कुछ गन्ना मिल जाए, तो अगर इसको दूरी पर लगाएंगे तो ये गन्ना 38 वाला आनंद कुछ हद तक दे सकता है। और ये देखिए सिंगल बड की कटाई हो रही है जो पॉली बैग में भरना है। आँख जो खराब होती है, देखिए ये खराब थी, इन्होंने निकाल दिया। सिंगल बड से काटने का एक यही फायदा है कि जब काट रहे होते हैं तो ये आँख देख लेते हैं कौन खराब है, तो यही उसको छांट दिया जाता है। अगर आप सिंगल बड से नहीं लगाते हैं और ऐसे खेत में बुआई करते हैं तो बहुत सारी गांठें जो है, जो डैमेज है, जो टूटी हुई है, वो भी खेत में चली जाती हैं। तो इस तरीके से भी नुकसान होता है, वहाँ पे जगह रह जाती है और फिर कहते हैं कि आपको उत्पादन नहीं मिला। तो सिंगल बड से बुआई करने का या इस तरीके से पौध तैयार करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये जो टूटी फूटी या नहीं जमने वाली आँखें हैं वो यहीं पे पता लग जाती हैं और इनको अलग कर दिया जाता है। और ये देखिए
इसमें इन्होंने भर भी दिया है पॉली बैग सिस्टम से। इसके अंदर देखिए आंखें हैं, इसमें भरी जा चुकी हैं। और इसमें 3 चीज का मिक्सचर किया जाता है। जैसे जब ये पॉली बैग के लिए मटेरियल तैयार करते हैं, जो सामग्री तैयार करते हैं, तो उसमें देखिए ये है गोबर की सड़ी खाद। एक ढेर तो इनका ये लगा हुआ है, गोबर की सड़ी खाद ये है। और ये रेत है, ये रेत है देखिए। और ये उतना ही जितना उधर वो गोबर का ढेर था, और ये खेत की मिट्टी है। तो ये इनको तीनों को मिला करके आपस में ये देखिए मटेरियल तैयार कर लिया गया है। तीनों को मिक्स किया है इन्होंने, तो तीनों को बराबर बराबर मिक्स किया है। वो जो अभी आपको गोबर, जो सड़ा गोबर है, गोबर की सड़ी खाद, और जो रेत है, और ये जो खेत की मिट्टी है दिखा रहे थे, और ये तीनों को मिला दिया। और यही वाला मटेरियल इन पॉलीथीन में भरा जा रहा है, जो सिंगल बड से, पॉली बैग से ये पौधे तैयार हो रहे हैं। तो क्योंकि 2025 की ये पहली गन्ने की कटाई मैंने देखी है आज गन्ना शोध परिषद गोला शोध केंद्र पे। तो अब हम लोग भी अपने कृषक बंधुओं को कम से कम जागरूक करेंगे कि हमारे कृषक बंधु भी तैयारी शुरू कर दें इस तरीके से। तो जिनके पास गेहूं वगैरह हो या जो सरसों कटने वाली हो, वो सीधे इसकी रोपाई भी कर सकते हैं। क्योंकि नया बीज है, तो नया बीज इसी बीज से तैयार करें कृषक बंधु। तो एक तो बीज की गुणवत्ता बनी रहती है, और दूसरा कम बीज में अधिक बीज का उत्पादन भी कर सकते हैं। तिवारी जी, आप कुछ बताइए, क्या ये हम लोगों को शुरू कराया जाए भाई? अब तो बिल्कुल टाइम आ गया। हाँ, हम लोग तो देखा कि यही पता लगा कि डॉक्टर साहब ने शुरू करवा दिया। इस बार मौसम कुछ जल्दी से अपना रुख बदल रहा है। हाँ। तो किसानों को चाहिए कि जल्दी से तैयारी करें। हाँ, जिनके पास ये नई नई प्रजातियां हो, और अपना बीज काट करके चाहे वो STP लगा लें, और चाहे पॉली बैग से या पोर्ट्रे में उगा लें। पोर्ट्रे में उगा सकते हैं। हाँ, तो हमने कहा कि कृषक बंधुओं को ये कम से कम प्रसारित किया जाए कि कितनी क्यारी रखेंगे चौड़ी, और कितना बीज उनको चाहिए होगा, और कितना वो बीज उगा सकते हैं, कैसे इसका मटेरियल तैयार करेंगे। जैसे ये भरी जाती हैं, और देखिए ये भराई हो रही है। भैया दिखा दो जरा कैसे भर रहे हैं आप। आँख इसको बेड़े रखते हैं? अच्छा, आँख ऊपर को रखेंगे। अच्छा, तो देखिए कैसे पॉलीथीन में ये बट रखी जाती हैं। आँख ऊपर रहे, आँख ऊपर रहे, और फिर रखने के बाद आधा पहले पन्नी भर लिया, और फिर उसके ऊपर गन्ने का टुकड़ा रख दिया एक आँख का, और फिर पूरा कर दिया। और ये देखिए सोधे, इसमें जो कीटनाशक है 1 मिलीलीटर के हिसाब से और 1 ग्राम बाबस्टीन के हिसाब से इसका घोल बना लेते हैं, और 15-20 मिनट तक इसको करीब शोधित करते हैं। और उसके बाद देखिए ये भर रहे हैं। पॉली बैग कैसे भरा जाता है और मटेरियल कैसे बनाया है हमने आपको बता ही दिया है। तो देखिए इतना इन्होंने भर लिया। उसके बाद ये गन्ने की आँख रख देंगे इस तरीके से सीधे, और ये भर दिया। तो ये प्रक्रिया अब पूरी हो गई। और वहाँ जैसे दिखा रहे थे उस बेड पे ऐसे ही सटा के रख देंगे। ये पॉली बैग तैयार हो गया। तो जो पॉली बैग से नर्सरी लगाने की प्रक्रिया थी लगभग हमने समझा दी। हम कृषक बंधुओं से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने खेतों पे इसी तरीके की नर्सरी बना के, चाहे वो STP से, चाहे पोर्ट्रे से पौध तैयार कर लें, या पॉलीथीन बैग से। कम बीज है और अगली बार उनको ज़्यादा बोना है तो यही विधि अपनाएं, चाहे वो पोर्ट्रे में उगा लें, चाहे ये पॉली बैग लगा लें। पॉली बैग में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता होगा। हाँ, कम खर्चा है, कम खर्चे में, और 100% जमाव सुनिश्चित करें।